Assalamu alaikum class 4. Good morning. I hope you all are fine. Today we will discuss our social learning book. Please open page number 3 of the book. Class, as we were discussing our chapter Understanding Our World, and further we have discussed what is geography. आपको याद है कि हमने geography के अंदर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था geography is all about the world we live in. It's all about the landforms and landscapes such as mountains, valleys, deserts, volcanoes and the stuff under these things. ये सारा हमने पढ़ा था. And to study about the geography, it is very important to locate the places on earth. तो उसको हमने डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से प्लेसेस को लोकेट करते हैं अर्थ पे, हमने जो है वो ग्लोब्स एंड मैप्स की बात की थी. एंड वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज़ मैप. मैप क्या होता है? मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ्स फीचर्स ऑन अ फ्लैट सरफेस और पेपर. अगर हम अर्थ के फीचर्स को किसी सिंपल प्लेन पेपर के ऊपर फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर लें तो वो मैप कहलाता है. और अगर उसी को हम किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे ग्लोब के ऊपर ड्रॉ कर लें तो वो आपका जो है वो ग्लोब कहलाता है. ओके. और हमने ये भी पढ़ा था कि हम क्यों, पर्पस क्या है मैप और ग्लोब को स्टडी करने का. मैप और ग्लोब के थ्रू जो है हमें लोकेशंस का पता चलता है. ठीक है. ओके. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ डू वी लोकेट प्लेसेस ऑन अ ग्लोब और अ मैप. हम ग्लोब और मैप पे किस तरह से प्लेसेस को लोकेट करते हैं. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे. प्लेसेस आर लोकेटेड व्हेन इमेजिनरी लाइंस आर यूज्ड सच एज द इक्वेटर which divides earth into hemispheres. This is because the world is a big place and to understand locations it needed to be divided into smaller areas. Geographers use 2 main ways to divide the world. Okay. जब हमने वर्ल्ड को स्टडी करना है तो वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए उसके डिफरेंट प्लेसेस को देखने के लिए हमारे पास क्या तरीका है. दुनिया तो बहुत बड़ी है. अब जो दुनिया को स्टडी करते हैं, लोकेशंस को, जियोग्राफी को, उनको कहते हैं जियोग्राफर्स. जियोग्राफर जो है उनने क्या तरीका निकाला है दुनिया को स्टडी करने का. उनने दुनिया, पूरा जो ग्लोब है, ठीक है, ये आपको जैसे नज़र आ रहा है, इस ग्लोब के अंदर जो है वो उनने एक लाइन खींची है. ठीक है. हॉरिजेंटली जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल बीच से, ठीक है, ताकि दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए. पहले तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा नॉर्थ पोल आपके बिल्कुल सामने है ऊपर की जानिब, साउथ पोल जो है वो नीचे की जानिब है. ठीक है. नॉर्थ पोल ऊपर की जानिब, साउथ पोल नीचे की जानिब. बीच में इक्वेटर की जो है वो एक लाइन जो है वो खींच दी है. ठीक है. जिसको ख़त्ते इस्तिवा कहते हैं. इक्वेटर जो है वो खींच दी, लाइन खींच दी. उससे क्या हुआ, दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड होगी. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. ठीक है. उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मींस हाफ सर्कल. तो पूरा जो आपका जो अर्थ है, ठीक है, वो जिस तरह से राउंड थी, तो उस राउंड जो पूरा है उस पूरे राउंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया. तो 2 हेमिस्फेयर्स बन गए. तो एक को नॉर्थ हेमिस्फेयर कहा जाता है जो नॉर्थ वाली साइड है इक्वेटर के ऊपर वाली तरफ, और एक को साउथ हेमिस्फेयर कहा जाता है जो अर्थ के नीचे वाली तरफ है. ठीक है. क्लियर हो गया. ओके. आगे पढ़ते हैं जी. नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर्स. The equator is an imaginary line which divides Earth into 2 equal halves. जो इक्वेटर है जिसको ड्रा किया है जियोग्राफर्स ने, ये कोई ऐसी लाइन नहीं है जो अर्थ के ऊपर ड्रा की हुई है, जो हकीकत में खींची हुई है लाइन. ऐसा नहीं है. ये हम जस्ट मैप्स के ऊपर लाइन, मैप के ऊपर ड्रा करके अर्थ को समझने का एक तरीका है. ठीक है. तो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है इसने 2 इक्वल हाफ्स में अर्थ को डिवाइड किया है, जो मैंने अभी बात की थी. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अबव द इक्वेटर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर लाइज बिलो द इक्वेटर. पाकिस्तान किस जगह पर है आप खुद देख लें. पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया के अंदर है. और एशिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर है या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है? एशिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है. तो इसका मतलब है कि हम जो है पाकिस्तान वो कहाँ पे लाई करता है? पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. इसी तरह से नीचे देख लें आपका ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. द बिग डिफरेंस इन द हेमिस्फेयर्स इज़ द सीजन्स. अब ये हेमिस्फेयर्स जो हैं वो 2
इनका जो बिग डिफरेंस है, हम किस तरह इनको पहचानते हैं, सीजन्स का बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों हेमिस्फेयर्स के अंदर, ठीक है। क्या फ़र्क है, दे आर एट द अपोजिट टाइम्स ऑफ द ईयर इन द टू सीजन्स। तो जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं उनके अंदर अपोजिट टाइम चल रहा होता है। कैसे अपोजिट टाइम चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर गर्मी कब होती है, पाकिस्तान के अंदर गर्मी जून से होती है, जून से अगस्त तक, ठीक है। जून टू अगस्त पाकिस्तान में समर है। पर ऑस्ट्रेलिया जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें गर्मी कब होती है, क्या उसमें भी जून टू अगस्त गर्मी होती है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है नवंबर टू फरवरी, ठीक है। नवंबर टू फरवरी जब पाकिस्तान में सर्दी होती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। और इसी तरह जब पाकिस्तान में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में उन दिनों विंटर चल रहा होता है, ठीक है। तो द सन पोजिशंस नियर द साउदर्न हेमिस्फेयर एट दिस टाइम, दिस मेक इट हॉट सीजन्स इन ऑस्ट्रेलिया। इन मोस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान इट इज़ कोल्ड इन दीज मंथ्स। ये आगे हम देखेंगे कि कैसे ये सारा चीज़ होती है। आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट पेज के ऊपर लैंड एंड वाटर की बात की है। ओके, अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय 70% वाटर एंड दीज फॉर्म लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। आपको ये पहले से पता है कि अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर 70% वाटर है, 30% जो है वो लैंड है, ठीक है। और द लैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड है उसको हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया। लोग उनमें से सिर्फ 6 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। जो 7th कॉन्टिनेंट है दैट इज़ टू कोल्ड, दैट इज़ अंटार्कटिका, आप जानते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑन द साउथ पोल, ठीक है। वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ पे पेंगुइन्स रहते हैं, वहाँ पे पोलर बियर रहता है, ठीक है। यही जानवर रहते हैं, वही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम लो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है दैट इज़ -86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो मिनिमम टेम्परेचर आज तक रिकॉर्ड हुआ है वो शायद -46 टू -50 सेंटीग्रेड, ठीक है। एशिया कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड एंड हैज़ मोस्ट पॉपुलेशन। एशिया जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दैट इज़ एशिया, ठीक है। एशिया के पास सबसे ज़्यादा लैंड भी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। आप ख़ुद देख लें, सिर्फ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ को मिला लिया जाए, इवन आपका जो है वो इंडोनेशिया दैट इज़ आल्सो इन एशिया, तो ये कंट्रीज़ को मिला लिया जाए तो दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इनके पास है, बल्कि 3 हिस्से पॉपुलेशन के इधर है। तो इसका मतलब है एशिया के अंदर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और हिस्सा भी ज़्यादा है। नीचे पैराग्राफ पे देख लें, 2 more imaginary lines are drawn north and south of the equator। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने देखा था, ये आप देख लें, एक लाइन तो है इक्वेटर की, ठीक है, जो अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करती है। एक और लाइन है जो वर्टिकली खींची गई है, जो वर्टिकली खींची गई है। वो जो लाइन है उसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं, वो क्या है? द मोर इमेजिनरी लाइन्स आर ड्रॉन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, दे आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा जी, ये जो लाइन ड्रा की है इससे क्या हो गया जी? इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे सामने आ गया। अच्छा, ये इस लाइन की बात कर रहे हैं जो आप सीधी लाइन देख रहे हैं ना, जो पहले इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे एक एक लाइन और ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है, ठीक है। तो वो जो 2 लाइंस हैं उनमें से जो ऊपर वाली नॉर्थ वाली साइड है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो नीचे साउथ वाली साइड है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी लाइंस है? मैं आपको थोड़ा सा ये देख लें, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो आपको ये पॉइंट आउट किया है, यही लाइन जो सीधा आ रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो ऊपर जहाँ पे पॉइंट ऑफ किया है यही लाइन जो है वो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो मैंने आपको अभी बताया। दीज आर इन द टेम्परेट रीजन्स वेयर इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। विंटर मंथ्स आर जस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। अच्छा, जितने दुनिया के कंट्रीज़ इन 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो 2 लाइंस हैं उनके बीच में आते हैं, वो सारे कंट्रीज़ वो हैं जिनके अंदर आपका वेदर जो है वो
नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल से मुराद है समर भी वहाँ पे आता है, विंटर भी आता है, वहाँ पे जो है वो आपका बाकी 2 सीज़न जो है आपका स्प्रिंग और आपका ऑटम, सारे सीजन्स वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सीजन वहाँ पे चलते हैं जितने कंट्रीज़ इनके बीच में आते हैं। आगे मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। We can see from the map that Pakistan lies in the temperature zone just above the Tropic of Cancer, so the climate varies from tropical to temperate. पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे लाई करता है? पाकिस्तान करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ट्रॉपिकल से टेम्परेट है। ट्रॉपिकल का मतलब है ट्रॉपिकल रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। Pakistan's landform include deserts and plateaus in the south and plains and mountains in the north। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर तरह का टेम्परेचर है। आपके जो है वो साउथ के अंदर डेजर्ट्स भी हैं, जैसे चोलिस्तान है, जैसे आपका थर है। ठीक है, इसी तरह से आपके जो है वो नॉर्थ के अंदर माउंटेन्स हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपकी डिफरेंट पीक्स हैं, कश्मीर के अंदर आपकी पीक्स हैं। तो ये जो है वो सारा एरिया। ठीक है, अब जो पाकिस्तान के अपोजिट, क्योंकि नॉर्थ साइड पे है, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास ऑस्ट्रेलिया है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली चीज़ तो ये, ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री विच कवर्स द होल कॉन्टिनेंट। ठीक है, पूरा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के पास है। आल दो 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इट इज़ इन द साउदर्न हेमिस्फेयर एंड हैज़ सीजन विच आर जस्ट अपोजिट टू द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हमसे अपोजिट सीज़न वहाँ पे, जब यहाँ पे समर वहाँ पे विंटर, जब यहाँ पे विंटर वहाँ पे समर। द सीज़न इन ऑस्ट्रेलिया आर अपोजिट ऑफ द कंट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सच एज पाकिस्तान। तो ये सारी बात होगी। आगे नीचे ऑस्ट्रेलिया का जो है वो एक मैप बना हुआ है जिसके अंदर उनके डिफरेंट रीजन्स का के अंदर जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो वहाँ पे शो किए हुए। ठीक है, आप देख रहे हैं नॉर्दर्न टेरिटरी में कैंगरू आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से उनकी अगर आप ईस्टर्न साइड पे देखेंगे क्वींसलैंड वगैरह वाली तरफ, तो वहाँ पे आपको जो है वो बफेलोज़ नज़र आ रही हैं, काउज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज़ की ये आपके अकॉर्डिंग टू एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो इनने ये वाला मैप बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो है वो 3 पेजेस हैं। अगर आप इससे नेक्स्ट पेज को देख लें, सीजन्स इन पाकिस्तान, तो यही चीज़ आपको बताई हुई है कि पाकिस्तान में विंटर नवंबर टू फरवरी है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो जून टू अगस्त है। ठीक है, अब नवंबर टू फरवरी ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा होता है? ऑस्ट्रेलिया में समर चल रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अपोजिट सीज़न जो है हमारे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। अब आप देखें, एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगी आपकी ये वीडियो। आप ख़ुद भी डायरेक्टली यूट्यूब से देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो लोड हो रही है, अभी मैंने चेक की थी, बहुत इजीली चल गई थी, अभी शायद कोई इशू है। ओके। Hello happy friends, are you ready to learn? I'm Sarah and today we're going to learn a little more about the seasons, and to do this we're going to learn what the hemispheres are. We all know that there are 4 seasons in a year: spring, summer, autumn and winter, and that each season has a different weather conditions. In winter, it's very cold. In spring, temperatures start to rise and flowers start to blossom. In summer, it's extremely hot. And in autumn, temperatures start to decrease and leaves start falling from the trees. But did you know that not all the seasons happen at the same time all over the world? Nope, so let's find out why. Planet Earth has an axis, which is an imaginary line where the Earth spins around itself in a rotational movement. This axis
axis isn't up straight, it's actually leaning. And depending on the month of the year, there are areas that receive more heat than others. Our planet is divided into two parts. It's separated by an imaginary line called the equator. And this imaginary line separates the planet into two hemispheres, the northern hemisphere and the southern hemisphere. Now let's see how our planet moves around the sun. It is what we call a translation movement. As you can see, the sun heats the earth, but not equally around the whole world. Let's stop the planet. Stop! In this position, the northern hemisphere has more sun rays because of the axis inclination. And that means that we're in summer. And meanwhile in the southern hemisphere, it's winter. Oof, I prefer summer. But what happens if the Earth rotates on the other side of the sun? Well, this means that the southern hemisphere will receive more sun rays, meaning that in the northern hemisphere, it's winter, and in the southern hemisphere, it's summer. It's easy peasy, huh? Goodbye, happy friends. See you next time, and I hope you're always ready to learn. Goodbye. ओके जी, आपने ये वीडियो देखी। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से इक्वेटर के दोनों साइड पे, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर पे, किस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं और सीज़न चेंज होने की वजह से किस तरह से जो है वो एक जगह पर विंटर और एक जगह पर समर आता है। अपने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। हमारा जो आज का होमवर्क होगा वो बेसिकली इसकी रीडिंग होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी डायरी पे कोई होमवर्क मेंशन होगा वो आपने करना होगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।